स्टॉप। हाय हाय हाय, कैसे हो आप? आपके लिए लाया हूं मैं एक बड़ा सा चैप्टर का बड़ा सा एक टॉपिक। चलो मिल कर समझते हैं ये होता क्या है। जो समझ में ना आए जो समझ में ना आए उसको फोड़ के रखेंगे आज, और मिलकर समझेंगे इसे। काहे नहीं समझ में आएगा? चलो समझते हैं मिल करके इसे आज हम। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स के बीच में डिफरेंस सीखेंगे। अरे बल से हम क्या नहीं करते हैं, बल से हम क्या नहीं करते हैं, दुनिया को हिला करके रख देंगे। ये मार्कर और ये बोर्ड क्या है, आज हम इस पे लिखे हुए शब्दों को आज हम फोड़ करके रख देंगे। बैलेंस फोर्स, बैलेंस का मतलब समझ में आ रहा? बैलेंस में रखो, बैलेंस में रखो। ना तुम जीतोगे ना हम जीतेंगे। जो जिसके पास ज्यादा बल है वो जीतेगा। और बैलेंस फोर्स क्या कहता है, तुम जितना बल लगा रहे हैं हम भी उतना फोर्स लगा रहे हैं। बल कम है और फोर्स ज्यादा है, नहीं? अरे गलत है। बल को भी इंग्लिश में फोर्स कहता है, और एक तो फोर्स है ही। तो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन मिल करके हुआ कितना? 20 न्यूटन। अरे गलत है। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, 10 न्यूटन तुम लगा रहा है, 10 न्यूटन हम लगा रहे हैं, मिल करके हुआ क्या? बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स उसे कहता है। क्यों बैलेंस फोर्स कहता है कि नेट फोर्स जीरो होगी। कैसे नेट फोर्स जीरो होगी? नेट का मतलब होता है टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स कितनी होगी? नेट का मतलब क्या होता है? टोटल। फोर्स का मतलब होता है बल। टोटल को हिंदी में कहते हैं कुल। कुल ठंडा ठंडा कुल नहीं, कुल मिलाकर के कितना व्यक्ति है? मेरे घर में 10, आपके घर में 20, कुल मिलाकर के हुआ कितना? टोटल 30। ये वाला कुल पढ़ रहे हैं हम लोग। नेटर मैंने कह दिया। नेट फोर्स हुआ कितना? जीरो। नेट का मतलब होता है टोटल। टोटल बल कितना होता है? जीरो। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% है, ये भी 10% क्या कर रहे हैं? 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये भी यहाँ 10% है, ये भी 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो जीतेगा कौन? ऑब्जेक्ट ना तो लेफ्ट ना तो राइट जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा बीच में, बेचारा हो जाएगा चौपट। और ना तो ऑब्जेक्ट आएगा लेफ्ट ना तो जाएगा राइट। इसे कहते हैं बैलेंस फोर्स। अब बताइए सर कि नेट फोर्स आपने जीरो कैसे कह दिया? यहाँ भी 100 न्यूटन, यहाँ भी 100 न्यूटन, कुल मिला करके हुआ 200 न्यूटन है। गलत है। आपने पढ़ा है कभी फोर्स क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। बैक गलत हो आप। फोर्स होती है एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी किससे कहता है? जिसमें डायरेक्शन भी हो, मीन दिशा भी हो, कोई लेफ्ट जाता है कोई राइट जाता है। और क्या होती है इसमें साथ साथ? मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड होती है, नहीं ये वाला मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू, जिसमें कुछ वैल्यू है। इसमें वैल्यू है कि नहीं? यहाँ 100 न्यूटन लगा रहा है, यहाँ भी 100 न्यूटन लगा रहा है, इसे ही वैल्यू कहता है। और डायरेक्शन, बल में डायरेक्शन कैसे हुआ सर? ये फोर्स देखो, ये प्लस की ओर फोर्स लगा रहा है, और ये बेचारा क्या कर रहा है? इधर भी माइनस की ओर फोर्स लगा रहा है। आपने देखा था, हमने फोर्स में पढ़ा था कि फोर्स एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लेंदी हो जाता है ज्यादा, नहीं? यहाँ टोटल तो 200 न्यूटन होगा नहीं, इसे हम काटेंगे जब आपके समझ में आएगा तब। 100 न्यूटन लग रही है प्लस की ओर, ठीक है भाई, प्लस की ओर लग रही है 100 न्यूटन, ठीक है। फिर हम नेट का मतलब क्या सीखे हमने? नेट का मतलब हमने क्या सीखा? टोटल, ठीक है। अब जोड़ेंगे इसे, राइट। अब ये 100 न्यूटन क्या लग रहा है? माइनस की ओर लग रहा है, नहीं? तो माइनस 100 न्यूटन लिखेंगे। अब जब इसको ऐड करेंगे तो आपने इतना तो आपको धसता होगा। ये जो प्लस माइनस का खेल है, ये मैथ का खेल है, और इससे तो आपको इतना धसता है। तो जब प्लस माइनस लड़ेंगे, लड़ करके ये क्या होगा? माइनस जीत जाता है बेचारा, ठीक है, प्लस हार जाता है। वैसे प्लस हमारे लिए बहुत बढ़िया है, नहीं?
100 रुपया में 100 रुपया और ऐड कर देंगे तो 200 रुपया आ जाएगा, लेकिन वहाँ माइनस आ जाएगा तो 0 रुपया बचेगा आपके पास। तो यहाँ हुआ क्या टोटल 0, एक अंडा, तो बचा क्या यहाँ 0। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ कि नेट फोर्स होती है 0। जब बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स कितनी होती है आप बताओ, 0 होती है। ये तो हुआ पहला खेल जिसको हमने पढ़ा टोटल बल, ठीक है। टोटल बल कितनी मीन नेट फोर्स कितनी होगी 0। हमने बड़ा 0 लिख दिया था, उसके अंदर एक और अंडा बना दिया था। नेट फोर्स कितनी होगी 0 होगी। चलो भाई ये क्लियर हो गया। अब नो चेंज इन स्पीड एंड इन डायरेक्शन। चलो आप बताओ, आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपको क्या कर दिया, कस करके बांध के रख दिया है, आपको धकेला जा रहा है, धकेला जा रहा है, धकेला जा रहा है, आप जाओगे कहाँ, डायरेक्शन चेंज करोगे कैसे, आप लेफ्ट राइट कैसे जाओगे, अरे नहीं जा पाएंगे हम। आदि मान लेता है किसी कैसे भी हम आपको धकेल रहे हैं, धकेल रहे हैं, धकेल रहे हैं, ठीक है। जितना हमारे जमीन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और जितना हम आपको बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों को इक्वल लग रहा है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसमें स्पीड चेंज कर पाएंगे हम, नहीं होगा स्पीड में चेंज। कैसे, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक रेस्ट में ऑब्जेक्ट है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगी। ये बैलेंस फोर्स का रूल है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो, और इसके नीचे जमीन से जो लग रही है फ्रिक्शन फोर्स, वो दोनों बराबर है। यदि ये ना इसको हिलने दे रहा है और ना तो ये इसको हिलने दे रहा है, जब ये इस पे फोर्स लगाता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस पे उतना ही बल लगा देता है। तो ये होती है खेल। और जब ये तो हुआ रेस्ट वाला पोजीशन, अब सेकंड देखते हैं कि जब कोई मोशन वाला ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है 20 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन, क्योंकि बैलेंस फोर्स हम पढ़ रहे हैं, दोनों बैलेंस में होगी। और आपको क्या पता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, राइट, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, यदि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा ना लगाया जाए तब तक। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है और इसके नीचे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ना तो अपना डायरेक्शन चेंज कर पाएगी और ना ही ये जो ऑब्जेक्ट है वो ना तो अपना स्पीड चेंज कर पाएगी। तो ये एक लाइन में चलती रहेगी जब तक इस पे कोई रोक ना दे, जब तक इसका कोई फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा ना लगे, तो ये मोशन हमेशा चलती रहेगी, एक समान रेखा में चलती रहेगी। तो इससे हमने क्या सीखा कि बैलेंस फोर्स में ना तो स्पीड चेंज होगी, ठीक है, चल रही है मान लेते हैं 5 किलोमीटर की आर पे, तो ये 5 किलोमीटर आर से चलती रहेगी, और ना तो ये इसका डायरेक्शन चेंज कर पाएगी, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जितना उसका एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है, उसके नीचे फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स, वो भी इतना ही लगती है। तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि मोशन में तुम ला दिया ना कैसे भी करके, और जितना तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए और उसके नीचे भी बैलेंस फोर्स उतना ही, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगाती है, इसलिए दोनों बैलेंस हो जाती है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो खिसकते जाएगा आप, यदि जब तक उस पर आप बाह्य बल ज़्यादा ना लगाओ या फिर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा ना लगाओ, दोनों एकदम मोशन में जाती रहेगी, हाँ। और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। अब थर्ड हम देखते हैं, द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। आप तो इतना समझते हो नहीं, हम तो उतना बुद्धू नहीं है, आप भी सीख रहे हो और मैं भी सीख रहा हूँ। हम लोग तो उतना बुद्धू नहीं है, हम लोग तो उतना डंग नहीं है, हम तो इतना सीख सकते हैं। टू फोर्सेस आर इक्वल, फोर्सेस तो इक्वल है ना, यहाँ 100 न्यूटन लग रहा था, इधर भी 100 न्यूटन लग रहा था, नहीं, फोर्सेस इक्वल हो गया
अब मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ भाई, 100 है, यहाँ भी 100 है, हो गया। अब फिर कह रहा है कि अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन तो हो गया ना, इधर से भी धकेल रहा है, इधर से भी धकेल रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं। ये होता है बैलेंस फोर्स में। एक बार पटक से रिवीजन करता है, नेट फोर्स इज 0, मतलब टोटल फोर्स होगा 0, नो चेंज इन स्पीड। यदि बैलेंस फोर्स में क्या कहता है कि स्पीड में चेंज नहीं होगा और ना तो डायरेक्शन में चेंज होगा। द टू फोर्सेस आर इक्वल फोर्सेस, जो होंगे वो सेम लगेगा और मैग्नीट्यूड वैल्यू जो होगा वो सेम होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन उल्टा में होगा। ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching my video. Goodbye. We will meet again with new topic, with new energy. Thanks all of you.